तो यार ये कहानी है रकुदो दोस्त के नाम के एक मामूली शख्स की। एक ऐसे शख्स की कहानी है जिससे बदमाश वगैरह बुली करते रहते हैं, मगर बस नजर चपकते ही गेम पलट जाती है, जहाँ पे अब रकुदो दोस्त के मार खाने के बजाय उल्टा उनके आगे कदम जमाने लगता है। जहाँ पे दुनिया की हर एक एक खतरनाक लड़की उसके प्यार में मरती चली जा रही होती है, वही पुलिस फिर उसके दोस्त बनते चले जा रहे होते हैं और वो फिर एक ऐसी स्कूल लाइफ जिंदगी जीने लगता है जिसकी वो बचपन से ही ख्वाहिश रखता होता। यहीं से फिर उसकी लव स्टोरी की शुरुआत होती है। पर एक मिनट, वीडियो में बढ़ने से पहले कुछ लोग मुझे कह रहे होते हैं हाल ही में तुमने जितने भी एनिमे एक्सप्लेन करना शुरू किया अभी तक किसी एक का भी पार्ट 2 नहीं आया। तो यार भाई लोगों, मैं ये काफी बार कह चुका हूँ और एक बार फिर कह रहा हूँ, जितने एनिमे भी मैंने स्टार्ट किए ये सारे के सारे लेटेस्ट एनिमे हैं। मतलब कि सिंपल अल्फाजों में तुम ये कह सकते हो स्टूडियो अभी भी इनकी एपिसोड 2 पे काम कर रहे हैं। तो हाँ यार, उनकी एपिसोड जैसे ही 2 रिलीज होगी तो मैंने तुरंत से एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा, टेंशन मत लो। अगर मेरी टेंशन को भी कम करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर डालो यार। और मांगा रैंक्स पे भी हम बिलू लोग का मांगा एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो यार प्लीज सपोर्ट के लिए उस चैनल को भी विजिट करो। लिंक मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में पिन कर डालूंगा। तो चलो यार अब अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत में पुलिस वगैरह का ग्रुप रुकुदा तोस्के को बुली कर रहे होते हैं। वो लोग उससे बिल्कुल अपने पालतू कुत्तों की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। वो उसका लंच छील के उसकी ही तरफ टुकड़ों में फेंक रहे होते हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए उससे कह रहे होते हैं कि बिना हाथ के तुमने अपने मुंह से ये खाना है, बिल्कुल डॉगियों की तरह। फिर वो उससे फारग हो जाने के बाद उससे कहने लगते हैं बस आज के लिए इतना काफी है, चल निकल ले। फिर रुकुदा तोस्की अपने दोस्तों के साथ जाके बैठ जाता है, जिनमें से एक का नाम हिनोमोटो मासारू है। तो रुकुदा उससे कलोनल बुलाता है और इसके दूसरे दोस्त का नाम होता है किजिमा गोता, जिससे वो लोग चीफ बुलाते हैं। जैसे कि उन पुलिस वगैरह ने रुकुदो का लंच छीन लिया होता है, यही वजह से रुकुदो के दोस्त अब अपना लंच उसी के साथ शेयर करने लगते हैं। और अब इन्हीं बातों ही बातों में उन सब की नजर बुली करने वाले शख्स की गर्लफ्रेंड पे जाती है, जिसे नोटिस करने के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड से कहने लगती है ये लोग मुझे घूर रहे हैं। और वो बोली अपनी कातलाना निगाहों से उनकी तरफ घूरते हुए कहने लगता है ओए वीकलिंग्स, अगली बार इस तरफ अपनी नजरें दोहराए भी तुम सब के सबका मौत के घाट उतार डालूंगा, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है। उसी सी में हम रुकुदा और उसके दोस्तों को बाथरूम में देखते हैं, जो कि इन पुलिस वगैरह से काफी ज्यादा तंग आगे होते हैं। और वो कह रहे होते हैं कि हम काफी तंगी से अपनी स्कूल लाइफ जी रहे हैं सिर्फ इन बदमाशों की वजह से। रुकुदा अब कहने लगता है मैं तो बस ज्यादा नहीं चाहता, सिर्फ एक छोटा सा ही ख्वाब है कि बस अपनी स्कूल लाइफ को फ्लैश पे जीना। और यही ख्वाब रुकुदा के दोस्तों का भी होता है, जो कि जरा भी मुमकिन नहीं है इन बदमाशों के होते हुए। अब यहीं पे बॉयज डोर वॉशरूम में यही गुंडा एंटर करता है और फिर वहीं पे उसके दूसरे क्लास वाला दोस्त भी होता है और वो इस बदमाश से कहने लगता है ओए लेनुमा, तुम ओनिशिमा को क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? जब तुम 3rd ईयर में आओगे तो तुम राज करोगे। ये सारी की सारी बातें रुकुदो और उसका दोस्त भी सुन रहे होते हैं और वो अब काफी गुस्से से कहने लगते हैं कि ये लोग टॉप स्पोर्ट की सब परवाह करते हैं, जबकि हम आप स्कूल लाइफ इंजॉय तक नहीं कर सकते। रुकुदो के घर की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पे उसके दोस्त भी गेम्स वगैरह खेलने आए होते हैं। रुकुदा अपने कमरे में एक अजीब पैकेज को देख के काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है कि वो पैकेज उससे अभी अभी रिसीव हुआ होता है, मगर बद से बदतर वो पैकेज रुकुदा के ग्रैंडफादर की तरफ से होता है, जो कि तभी मर गए थे जब रुकुदा बहुत ज्यादा छोटा था। रुकुदा अब जो ही इस बॉक्स को ओपन करता है वो इसमें से एक अजीब सी स्क्रॉल पाता है, जो देख के उसके दोस्त फिर उसके ग्रैंडपा के बारे में पूछने लगते हैं। रुकुदा उन्हें यही बताता है जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे ग्रैंडपा मर गए थे, पर मुझे उनकी ये बात जरूर याद है। मेरे ग्रैंडपा ने मुझसे कहा था कोई बात नहीं, अगर तुम्हें लोग एलिमेंट्री स्कूल में बुली करते हैं, मुझे पूरा यकीन है तुम बड़े होके एक ऐसे शख्स बनोगे जिससे हर कोई प्यार करता होगा। तो क्लोनल अब आगे से बोलने लगता है वो सब तो ठीक है, मगर क्या उसने स्क्रॉल के बारे में कभी तुमसे कुछ कहा? जो सुन के रुकुदा कहने लगता है एक मिनट, उन्होंने कुछ तो कहा था। उनके मुताबिक हमारे पास एक फैमिली ट्रेजर है जो कि काफी सदियों से चलता हुआ आ रहा है, एक ऐसा स्पेल जिसपे ओनियोमोजी लिखा होता है, जो कि एक बहुत पावरफुल डीमन का नाम है। ये सब सुनने के बाद क्लोनल कहने लगता है जरूर इस स्क्रॉल में कुछ खास होगा, पता उसमें उस डीमन की पावर हो, तो मैं चाहता हूँ तुम इस स्क्रॉल की पावर का इस्तेमाल करके उन बदमाशों की छुट्टी कर डालो। तो फिर रुकुदा बोलने लगता वो सब तो ठीक है, पर मैं इसे इस्तेमाल कैसे करूँ? कहने की देर होती है कि वो स्क्रॉल एक तेज चमक से गायब हो जाती है। इसके चलते रुकुदा के माथे पे एक स्टार सा बन जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रुकुदा इसी स्टार के बारे में सोच के अब जूझ स्कूल जा रहा होता है कि तभी कुछ गुंडे आके रुकुदा को घेर लेते हैं और वो फिर उससे कह रहे होते हैं हाय हाय हमें पैसे चाहिए। तो रुकुदा उससे बताने लगता है कि उसके पास एक गजब किस्म की स्क्रॉल की पावर है, तो हिम्मत भी ना करना मुझसे पंगा लेने की।
इससे पहले वो इस बात को कंप्लीट भी कर पाता, गुंडा एक गजब किस्म का पंच रुकुदा के सीधा मुंह पे दे मारता, जिससे रुकुदा अब जमीन पे गिर जाता है। अचानक से उसी गुंडे वाले गैंग में एक लड़की कहने लगती है, इसे जाने दो। और अब इसी तरह रुकुदा सही सलामत स्कूल तो पहुंच जाता है। अगर लंच टाइम के दौरान लिनुमा एज यूजुअल रुकुदा का लंच छीनने आ रहा होता है कि ऐनी मौके पे लिनुमा की गर्लफ्रेंड सुबाकी, हाँ सुबाकी भी यहाँ तक लिनुमा को रोकने लगती है। लिनुमा पूछने लगता है आखिर ऐसा क्यों, तो सुबाकी बहाना बनाते हुए कहने लगती है कोई खास वजह नहीं, मैं तो कहती हूँ हम रोज इसको साथ ही करते हैं, तो क्यों ना आज चीफ का लंच छीना जाए। जिन सब में रुकुदा ये नोटिस भी करता है कि सुबाकी बार बार उसकी तरफ घूरती चली जा रही है। और फिर अगले सीन में रुकुदा अपने दोस्तों को भी वॉशरूम में यही बता रहा होता है। वो एक अजीब सी चीज नोटिस कर रहा है कि गर्ल्स उसकी काफी ज्यादा मदद करने की कोशिश कर रही है। एक तरफ तो ये बातें कर रही होते हैं कि सुबाकी यहाँ तक बॉयज बाथरूम के बाहर भी आके कहने लगती है रुको दो, मैं सुबाकी हूँ। इस समय एक लड़का यहाँ पे आते हुए कहने लगता है माफ करना मगर ये लड़कों का बाथरूम है। ये कह रही होता है कि सुबाकी उसकी बात को काटते हुए अपनी कातलाना आंखों से घूरते हुए कहने लगती है ओए किसकले, अगर तुझे यहाँ पे मरने का शौक नहीं है। उसके दफा हो जाने के बाद सुबाकी एकदम से गली चेहरा बनाते हुए कहने लगती है चाहती हो तो मुझे माफ कर दो, मैंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया है। ये कहते हुए सुबाकी यहाँ से चली जाती है। सुनने के बाद उसके दोस्त कहने लगते हैं नामुमकिन, क्या इस शी डेविल ने तुमसे माफी मांगी। दूसरा सीन एक अनजान लड़की की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पे वो लड़की एक गैंग को देख के उस पे फौरन से टूटा पड़ती है। खैर यार कहानी दोबारा से हमारे रुकुदा पे जाती है। रुकुदा और उसके दोस्त नोटिस करते हैं जितनी भी बैड गर्ल्स है सारी की सारी बार बार पीछे मुड़ मुड़ के रुकुदा को घूरती चली जा रही है। अब यहीं पे हमें लिनुमा को दिखाया जाता है। जाते सारे रुकुदा से कहने लगता है ओए तुमने सुयाशी के साथ क्या किया है, आखिर क्यों उसने तुम्हारी पिक्चर को एज अ वॉलपेपर सेट किया हुआ है। जो देख के रुकुदा के पैरों तले सभी खिसक जाती है। तो फिर क्लोनर रुकुदा से कहने लगता है भाई तू मान या ना मान, मुझे लगता है ये उन मयोजी मैजिक स्क्रॉल का कमाल है। फिर कहीं जाके रुकुदा को उसकी ग्रैंडपा की बात याद आने लगती है कि इस मैजिक स्क्रॉल का काम है कि वो बैड गर्ल्स को तुम्हारे पीछे पागल कर देता है। अब रुकुदा आसपास नजरें जैसे ही दौड़ाता है सारी की सारी बैड गर्ल्स अब रुकुदा की ओर बड़ी होती है। जो देख के रुकुदा पागलों की तरह यहाँ से भागने लगता है कि तभी भागते भागते उसका टकराव उसी येलो बालों वाली लड़की के साथ होता है। फिर उससे माफी मांगते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। अब कहानी उसी ओर जाती है जहाँ पे उस लड़की ने गैंग्स वालों की धुलाई की होती है। उन सब की हालत इतनी ज्यादा खराब होती है कि उन सबको हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा होता है। जैसे ही उनमें से एक को होश आती है वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि कोई उससे बचा ले। लड़की जो थी वो कोई लड़की नहीं थी बल्कि एक मॉन्स्टर थी। अब देखते देखते एक नए दिन की शुरुआत होती है। हम रुकुदा को क्लास में बैठे हुए काफी कंफ्यूज देखते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है मैं बस इसके साथ कल टकराया ही था और उल्टा इसने यहाँ पे भी दाखिला ले लिया। हमें बताया जाता है इस येलो बाल वाली लड़की ने भी इस स्कूल में दाखिला ले लिया है। सबसे बढ़ के इसने मेरे साथ बैठने के लिए चीफ की कुर्सी पे कब्जा किया हुआ है कि अब थोड़ी देर में ब्रेक टाइम वही गुंडे वगैरह इस पर भी अपना रौब जमाने आते हैं। मगर वो लड़की उन्हें टोटली इग्नोर कर डालती है। देख के वो उस गुंडे का चमचा काफी गुस्से से रुकुदा से कहने लगता है ओए क्या तू उससे जानता है, इससे बहुत ज्यादा तमीज दिखा मेरे आगे, सबसे पहले इसका नाम पूछो। एक तरफ तो उस लड़की ने उसे टोटली इग्नोर किया होता है मगर रुकुदा जैसे ही उससे बात करने की कोशिश भी करता है तभी वो लड़की अपना फुल फोकस रुकुदा की तरफ करते हुए कहने लगती है जी बताइएगा मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ, मेरा नाम है हिमावारी राणा। ये सब देख के वो गुंडा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और एज यूजुअल अपना गुस्सा रुकुदा पे जूं जूं उतारने लगता है। इसी में पीछे से तपती हुई आग हिमावारी पूरा का पूरा डेस्क उठा के उसके सर पे दे मारती है। जब उसे हॉस्पिटल में जो ही होश आती है थोड़ी देर में उसे सब कुछ याद आने लगता है। याद करने के बाद वो काफी ज्यादा पैनिक करने लगता है कि वो मॉन्स्टर लड़की कौन है। तो लिनुमा उससे गुस्से से शांत रहने के लिए कहता है और उससे बताता है कि उससे वीकलिंग से नफरत है और जहाँ तक उस लड़की की ही बात है वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। यानी रुकुदा पे जाती है जो कि पागलों की तरह अब घर भाग रहा होता है डर के मारे। यहाँ पे उसके दोस्त क्लोनल और चीफ उससे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्लोनल अब उससे रोकते हुए कहने लगता है भाई तू खुद तो अपनी जान बचा के भाग रहा है, मैं जानता हूँ तुम उस लड़की के साथ अब बैठने से भी डर रहे हो, कर मत भूलो उसने ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही किया है। पुलिस वगैरह अपना बदला जरूर लेने आएंगे, उस लड़की की जान शायद से खतरे में भी है। तुम क्या उस लड़की का सहारा छोड़ के खुद यूं पागलों की तरह भागोगे? खुदा फिर दिल ही दिल में सोचने लगता है लड़की
आखिर अब लड़की का लफ्ज इन पे जचता ही नहीं है। मुझे तो इन बैड गर्ल्स की तो समझ में नहीं आती, ये उस कॉन्सेप्ट को ही कत्ल कर डालते हैं कि जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हो कि लड़कियां लड़कों से कमजोर है। आखिर क्या ही इनमें गर्ली टाइप चीज है, खुदा इन्हें एक कम्प्लीटली अलग किस्म की जीव समझने लगता है। और तभी उसे इस बात को तो एहसास होता है कि हाँ यार, इन द एंड ऑफ द डे ये लोग लड़कियां ही है। ये लोग आखिरकार लड़कियों जैसे कपड़े पहनते हैं और इन द एंड ऑफ द डे इन्हें मैंस की जरूरत हर हालत में पड़ती ही है। जिस वजह से रुकुदा ये डिसाइड करता है कि वो हिमावारी की मदद करेगा। अब थोड़ी देर में यहाँ पे हिमावारी भी पहुंच जाती है और उसने कुछ ना कुछ ये बातें सुन ली होती है। खैर यार, वो रुकुदा से कहने लगती है कि वो माफी चाहती है। रुकुदा इनकार करते हुए कहने लगता है, नहीं, तुमने जो कुछ भी किया मेरे लिए किया, इसके लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। जो सब सुनने के बाद हिमावारी यहाँ पे ब्लश करने लगती है। इसी में हम लिनुमा को एक दोस्त के साथ बैठे हुए देखते हैं। उसके दोस्त की हालत थोड़ी सी खराब सी हुई होती है तो लिनुमा उससे पूछने लगता है कि भाई ये हाल तेरा किसने किया। का दोस्त हिमावारी के बारे में जिक्र करने लगता है कि वो लड़की थी, लड़की खिलाने की भी नातेर, वो एक मॉन्स्टर थी, मॉन्स्टर खिलाने की भी नातेर, वो सबसे अलग थी और कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग थी। उसने यहाँ तक याकुजा फैमिली को भी अकेले में मार फेंकता था। ये सब सुन के लिनुमा के भी अब पसीने छूटने लगते हैं। का दोस्त मजीद बोलने लगता है, सबसे डरावना पार्ट ये नहीं है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मगर सबसे डरावना पार्ट तो यह है उसका दिमाग में बम फटा पड़ा है। जो उसके जी में आए वो करती है, जो ना आए वो तब भी करती है। जब मैंने उससे पूछा तुम ये सब कुछ क्यों करती हो, तो पता है उसने क्या कहा कि बस मेरा दिल चाह रहा था और बस मेरा दिमाग खराब हो रहा था। अब आखिरकार इतना कुछ सुनने के बाद लिनुमा भी अब तंग सा रह जाता है। लिनुमा का दोस्त अब मजीद बोलता, अब जो भी उस हिमावारी नाम की लड़की से दोस्ती करेगा उससे कोई भी छू भी नहीं पाएगा। वहीं पे कहानी हमारे मेन कैरेक्टर रुकदा पे जाती है, यहाँ पे हिमावारी उसके प्यार में दीवानी हो गई होती है। यहाँ पे हमारा पाकर रुकदा उससे बोला होता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें बचाऊंगा उन गुंडों से। हिमावारी उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगती है, फिक्र मत करो रुकदा, अगर तुम्हें ये गुंडे बुरे लगते हैं तो कल तक मैं पूरे स्कूल में गुंडों का नामो निशान तक मिटा दूंगी। जो सुन के हमारे मेन कैरेक्टर का मुंह खुला का खुला रह जाता है। यहाँ तक एक नए दिन की भी शुरुआत होती है। रुकदा जब स्कूल जा रहा होता है, स्कूल के सामने सारी की सारी बैड गर्ल्स हमारे मेन कैरेक्टर को घेर लेती है। बीच में असली शेरनी के आने के बाद सारी की सारी यहीं से रफू चक्कर हो जाती है। शेरनी कोई और नहीं बल्कि हिमावारी होती है। यार हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहने लगता है, कल का वादा तो तुम्हें याद है ना, चाहे कुछ भी हो जाए तुमने किसी से फाइट नहीं करनी। सबके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने दोस्तों के साथ मीटिंग में होता है और उनका मीटिंग रूम एज यूजुअल बाथरूम होता है। यहाँ पे रुकदा से कहने लगता है, भाई जब तक हमारे साथ हिमावारी है कोई गुंडा भी हमारे आस पास नहीं भटक सकता। सारी बातें करते करते वो लोग बाथरूम से जब जो ही बाहर निकलते हैं तभी लिनुमा आगे से उसका गिरबान पकड़ते हुए कहने लगता है, तूने सभी लड़कियों के साथ क्या किया है, हर एक तुझ पे ही मरती चली जा रही है। और अब जाते जाते लिनुमा उससे कहने लगता है, मैं तुझे जल्द ही कुचल डालूंगा। अब देखने के बाद कलोनल उससे कहने लगता है, भाई हमें हिमावारी से मदद लेनी चाहिए। जो सब सुनने के बाद रुकदा अब जो ही हिमावारी के पास जाता है, वो नोटिस करता है हिमावारी के चेहरे पे कुछ दाग धब्बे पड़े हुए हैं कि उससे किसी फाइट से आया है। खुदा अब हिचकिचाते हुए पूछने लगता है, तो वो बंदे जरूर स्ट्रांग होंगे जिसने तुम्हारी ये हालत की है। हिमावारी तुरंत से इनकार करते हुए कहने लगती है, नहीं यार वो तो बहुत ज्यादा वीक थे, अगर मैंने उन्हें कुछ इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं कोई फाइट भी नहीं लड़ूंगी। आखिर तक सुनने के बाद तब कहीं जाकर रुकदा को एहसास होता है कि हाँ यार, एक लड़की मेरे ही कहे गए हुए प्रॉमिस पे इतनी मेहनत कर रही है, मैं खुद ही उससे ये मदद के कारण उसके प्रॉमिस को तोड़ने चला आया। ये सब सोच के रुकदा डिसाइड करता है कि वो अपनी मदद आप करेगा। अब आखिरी सीन में खुदा रुकदा लिनुमा को रूफ टॉप पे चैलेंज करता है और फिर इसी के साथ हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत उसी इंटेंसिटी से होती है जहाँ पे फाइनली होने को जा रहा होता है लिनुमा वर्सेस रुकदा स्कूल की रूफ टॉप पे। दोनों की दोनों आमने सामने खड़े। लिनुमा अब उससे कहने लगता है, वह रुकदा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम जैसे वीकलिंग में इस कदर हिम्मत होगी, तुम मुझे छत पे बुलाओगे, वो भी मुझसे ही लड़ने। तरी हमें रुकदा के बारे में दिखाया जाता है जिसके डर के मारे पैरों तले जमीन खिसक गई होती है। वो कहने लगता है, मेरे ख्याल से यह अच्छा आइडिया होगा कि पहले मैं बाथरूम से होके आ जाऊं। लिनुमा अब रुकदा को अपनी जगह पे खड़ा हुआ पाता जिस पर वो खुद उसकी तरफ बढ़ने लगता है अपना पहला वार करने के लिए। इस पर अब रुकदा डर के मारे फौरन से अपनी आंखें बंद करते हुए अपने फिस्ट को आगे करता है और इससे अनजाने में रुकदा का पंच लिनुमा के मुंह पे लग तो जाता है। वो ऐसे ही होता जैसे कि कोई प्यार की थपकी दे रहा हो। रुकदा अब हैरानी से कहने लगता है, ये मैंने पहली बार किसी का अपना पंच मारा है। लिनुमा जिसको उसके पंच से जरा भी दर्द ना हुई होती, वो
उससे कहने लगता है रुकुदा इजाजत दो ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि असली पंच आखिर कहते हैं किसको। और ये कहते हुए वो उससे एक दमदार पंच मारता है। वो पंच इतना ज्यादा खतरनाक होता कि रुकुदा की अक्ल ठिकाने आ जाती है। उसका सर चकराने लगता है, उसको दिन में तारे दिखने लगते हैं। रुकुदा परेशानी से अब मन में बोलता है मैंने काफी ज्यादा मार खाई हुई है, पर इतना स्ट्रॉन्ग पंच मैंने कभी जिंदगी में नहीं रिसीव किया। सब बाकी यहाँ पे लेनुमा का रॉकरी भी होती है, मगर लेनुमा उसकी एक भी ना सुनता। अपने दोस्त को यूं पिटता देख के चीफ और कॉलोनर भी बैटल में आने की कोशिश तो करता है, मगर बस वो एक बार ही लेनुमा की कातिलाना आंखों में देखते हैं और बस यहीं पे उनकी हिम्मत जवाब दे देती है, जो देख के हारू को बिल्कुल अपना बचपना याद आने लगता है। यहाँ पे हारू के दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि हारू कितना ज्यादा डरपोक है, ये बिजली के कड़क बड़ी आवाजों और बादल के गरजने से डर रहा है। उसे याद करने के बाद लेनुमा इनसे सहमत होकर कहने लगता है ओए कीड़ो, तुम लोगों को तो शुक्र करना चाहिए कि अभी तक मैंने तुम लोगों को अपने पैरों तले कुचला नहीं। और वहीं पे अपने घुटनों के बल बैठा रुकुदा ये सुन के कहने लगता है हमें खुश होना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए। हाँ तू अपने आप को समझता क्या है? हाँ तब देख के लेनुमा भी अब गुस्से के मारे उस पे टूटने को ही जा रहा होता है। तभी जैसे के डर उससे जगड़ ले, तभी उसका ध्यान रुकुदा के पीछे हिमावारी राना पे पड़ता है कि इस वक्त अपने गुस्से से पागल होती चली जा रही होती है। वो चाह के भी मदद नहीं कर सकती जब तक रुकुदा खुद अपने मुंह से नहीं कहता कि रुकुदा के प्यार में उसने ये प्रॉमिस किया होता है कि वो कभी भी किसी को हाथ नहीं लगाएगी जब तक वो नहीं कहेगा। रुकुदा हैरानगी से कहने लगता है हिमावारी राना पर तुम्हें कैसे पता चला? तो चीफ रुकुदा से माफी मांगते हुए कहने लगता है मुझे माफ कर देना, पर मुझे लगा था यही हमारे एक बचने का सही रास्ता है। लेनुमा हिमारी से सहमत होकर कहने लगता है हिमावारी राना मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ क्योंकि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, पर मुझे एक चीज की समझ में नहीं आती कि रुको जैसा मामूली कीड़े से तुम क्यों दोस्ती रखती हो, सिर्फ एक कचड़े का हिस्सा है। और ये कहते हुए वो रुकुदा पे अब पंचेस की बारिश कर डालता है। अब हिमावारी राना से बेगिंग करने लगता है कि प्लीज जाके उससे बचा लो। हिमावारी चाह के भी ना आगे बढ़ सकती। रुकुदा को यूं मार खाता देख के सुबाकी की आंखों में आंसू बढ़ाते हैं। हिमावारी के एक कदम ना लेने की वजह से अपने घुटने ठेकते हुए कहने लगते हैं प्लीज हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकेंगे, और यार प्लीज इस सब को रोक डालो। ये सुन के रुकुदा उससे मारते हुए दिल ही दिल में कहने लगता है मुझे भी कोई इससे मारने का शौक नहीं है, जब तक ये अपने कदम जमा के रखेगा तो ये कैसे हारेगा। रुकुदा पीटते दौरान उससे हिमावारी की याद सताने लगती है। हिमावारी इतने स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी कुछ गुंडों से पिट के आती है क्योंकि उसने रुकुदा से प्रॉमिस किया था कि वो किसी भी गुंडे को हाथ तक नहीं लगाएगी। याद करने के बाद रुकुदा मजीद पिटते हुए दिल ही दिल में कहने लगता है उसका नाम पुकारना तो नहीं चाहता, मगर एक लूजर होने के नाते और हमेशा से किसी की मदद के इंतजार में बैठने के नाते शब्द गलती से मेरे मुंह से बाहर आए गए, प्लीज मुझे बचा लो कोई। बस ये अल्फाज उसके मुंह से बाहर निकल के राना के कानों में जाने की देर होती है। हिमावारी राना बिना वक्त गवाए बगैर लेनुमा की ओर बढ़ते हुए फौरन से एक ही गजब किस्म के वार से पूरी की पूरी फाइट को यहाँ पे खत्म कर डालती है। तो इसी में हमें दिखाया जाता है रुकुदा अपने दोस्तों समेत राना से भी शुक्रिया कहता है और फिर यहाँ से चुपचाप चला जाता है। वहीं पे कहानी लेनुमा पे भी जाती है जो कि सुबाकी से कह रहा होता है कि हिमावारी राना को देख के तो मेरी गीली हो गई थी, एक कदम भी जर्रा सा भी हिला ना पाया। तो सुबाकी उससे बोलती है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, वो तो मॉन्स्टर है। तो लेनुमा उसकी बात से एग्री ना करता और वो कहने लगता है जबकि रुकुदा भी मुझसे इसी तरह डर रहा था, लेकिन फिर भी उसने मेरे आगे कदम चलाए, उसने मुझे पंच मारने की कोशिश की, मुझ पे चलाया। रुकुदा तुम कोई कमजोर नहीं हो, तुम ये फाइट असल में जीत गए। जबकि उधर ही दूसरी ओर हमें रुकुदा के बारे में दिखाया जाता है जो कि अपने घुटने ग्राउंड पे रख के अब जोर जोर से रो रहा होता है। क्या वो आखिर किस कदर बुज़दिल निकला कि आखिरकार उसे एक लड़की से मदद मांगनी ही पड़ी। वो बहुत बड़े तरीके से इस फाइट को हार गया। वेल फॉर अ मिनट देयर मुझे तो इसे देख के ताकेमिची की याद सताने लगी। अब अगले दिन की तरफ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे रुकुदा के दोस्त उसे स्कूल में कह रहे होते हैं कल जो भी हुआ उससे खुद को अपने अंदर से तोड़ने मत दो। इस सब में क्लास रैप उन्हें आके हैंड आउट प्रिंट्स देती है। वो सारे के सारे उससे काफी ज्यादा क्यूट पाते हैं और हाँ वो रुकुदा के जाल में फंसने नहीं वाली क्योंकि उसकी पावर सब बैड गर्ल्स पे काम करती है। और रुकुदा भी थोड़ी सी बातें करके यहाँ से चला जाता है। तो उसके दोस्त ये डिसाइड करते हैं कि उसे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो हम उस पे थोड़ी दूरी पे नजर रखेंगे। जिन सब में छुट्टी हो जाती है और रुकुदा जब घर जा रहा होता है सारी लड़कियां एज यूजुअल उसके पीछे आ रही होती है, सारी बैड गर्ल्स। खैर यार रुकुदा बिल्कुल अपने सामने वहां पे लेनुमा को भी पाता है। लेनुमा उसके पास आके कहने लगता है ओए रुकुदा
मुझे तुमसे बात करनी है। जो जा रहे होते हैं उन्हें छत से एक अनजान शख्स देख के कहने लगता है, वेल रुकुदा, जो तुम्हारे बारे में सुना था वो सच था, लड़कियां तो तुम्हारी दीवानी है। अब अगले सीन में हम रुकुदा को इनुमा के साथ रामन खाते हुए देखते हैं और यहाँ पे इनुमा के कुछ चमचे भी आते हैं। उन सब में से एक चमचा वही वाला होता है जो कि रुकुदा पे अपनी दहशत जमा के उससे पैसे छीनने की कोशिश कर रहा था। अब उसे लगने लगता है कि ये इनुमा का बेस्ट फ्रेंड है और ये देख के उसकी अब गीली हो जाती है। और यहीं पे इनुमा उससे पूछने लगता है, ओए रुकुदा, जिस तरह से तुम दोनों रिएक्ट कर रहे हो, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? अब यहाँ पे तो उसकी गीली हुई होती है, पर रुकुदा ये देख के नोटिस करके कहने लगता है, नहीं, मैं से नहीं जानता। जो बात उसने एक कदम से कंफ्यूज कर डालती है। हाँ यार, अब इसी तरह सारे के सारे एक साथ बैठ के अब एक अच्छा खासा टाइम एंजॉय करते हैं। और इधर इस रेस्टोरेंट के बाहर क्लोनर और चीफ भी इनका पीछा करते करते यहाँ तक जा पहुंचे होते हैं और इधर में सारे के सारे घर जाने लगते हैं। क्या रुकुदा यहाँ पे इनुमा से पूछने लगता है, तुमने मुझे किसी वजह से यहाँ पे बुलाया था? इनुमा आगे से बोलता है, वेल मुझे नहीं पता था कि एक दोस्त के साथ रामेन खाने की भी कोई एक वजह हो सकती है। इसका लफ्ज सुनने के बाद रुकुदा काफी हैरान होता है कि मैं और तुम्हारा दोस्त। और फिर यहीं पे इनुमा को जाते जाते उससे ये भी बता देता है, और हाँ रुकुदा, तुम्हारे पीछे स्कूल का सबसे बड़ा कुत्ता पड़ा हुआ है, टॉप डॉग। जो सुनने के बाद रुकुदा की धज्जियां उड़ जाती है। ये कहते हुए इनुमा यहाँ से चला जाता है। रुकुदा अपनी सारी उम्मीदें खो बैठा होता है। इसी में उसके पास दो अनजान शख्स आते हैं। वो दोनों की दोनों टॉप डॉग से ही बिलोंग करते होते हैं। उनमें से एक लड़का होता है और दूसरी एक बैड गर्ल होती है। और इससे पहले वो रुकुदा को यहाँ से ले भी जाता, तभी रुकुदा का स्पेल उस बैड गर्ल वाली लड़की पे काम करने लगता है। वो उल्टा यहाँ पे रुकुदा की साइड लेते हुए कहने लगती है, नहीं नहीं, इससे कुछ मत कहो। इसी बीच में थोड़ी देर में यहाँ पे इनुमा भी कहीं से आ टपकता है। यहाँ पे रुकुदा से कहने लगता है, रुकुदा, मैं फैसला तुम पे छोड़ता हूँ। रुकुदा, क्या तुम बुज़दिलों की तरह यहाँ से भागना चाहते हो या फिर डट के इनका मुकाबला करना चाहते हो? रुकुदा, ये बात ठान लो, अगर तुम इनके खिलाफ जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब यहीं पे क्लोनर और चीफ भी सामने आते हुए कहने लगते हैं, रुकुदा, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, जानते हैं तुम बहादुर हो और तुम ऑलरेडी काफी मार खा चुके हो। अगर तुम चाहो तो हम तीनों की तीनों स्कूल बदल लेंगे। अलबत्ता इतना कुछ सुनने के बाद रुकुदा कहने लगता है, ओए क्लोनर, चीफ, जबकि इन गुंडागिरी से मुझे सख्त नफरत है, पर आज मैंने इनुमा और इसके दोस्तों के साथ बैठ के एक क्वालिटी टाइम को एंजॉय किया, तो जबकि मैंने कुछ किया नहीं है तो मैं स्कूल को नहीं बदलना चाहता। पूरी की पूरी जिंदगी मैंने अपनी भाग दौड़ में ही लगा दिया है। उन चीज़ों से भागना जो कि हमें पसंद है, डर के मारे वो ना करना जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, डर के मारे घंटों तक छुप के बैठना जिस वजह से आज तक भी कभी हमारी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। हम भागते छुपते, लोग हमें बुली करते, हम फिर भागते छुपते, लोग हमें और पीटते। मैं इन सब से तंग आ गया। मैं इनुमा कू का दोस्त बन चुका हूँ, जो कि लगभग नामुमकिन है। क्या तुम्हें नहीं लगता अब वक्त आ गया कि हम वो नामुमकिन काम करें जिनसे सारी जिंदगी हम आज तक भागते चले आए हैं? कि मेरा तो वक्त आ गया है जहाँ पे मैं अपने कदम जमा के इनसे लड़ूं। इतना कुछ सुनने के बाद क्लोनर और चीफ में भी काफी जज्बे दौड़ने लगते हैं और तीनों की तीनों अपने भड़कते हुए शोलों में ये डिसाइड करते हैं कि वो अपनी जिंदगी खुद बदलेंगे, अपनी स्कूल लाइफ जो कि वो एंजॉय करना चाहते हैं। ये सोचते हुए वो अपनी दुनिया में बहते हुए यहाँ से जाने लगते हैं। वो टॉप डॉग का गुंडा उसका पीछा करने की कोशिश तो करता है। देखते ही देखते पास में एकदम से एक दीवार टूट जाती है। तभी इनुमा उस गुंडे को वार्न भी करता है, और हाँ, मेरे अलावा भी कोई और भी रुकुदा की मदद करता है। अब हमें दिखाया जाता वो कोई और नहीं बल्कि हमारी रान्ना होती है। वो गुंडा उसे एक लड़की समझ के उस पे टूटने को ही जा रहा होता है। रुकुदा बीच में आते हुए कहने लगता है, नहीं, तुम इससे छूओगे भी नहीं। और रुकुदा ये मन में थाम लेता है कि आज के बाद वो मदद करेगा, ना कि मदद मांगेगा। बेनुमा उससे कहने लगता है, देख पैल, कोई भी यहाँ पे भागने की कोशिश भी नहीं कर रहा, पर हाँ, अगर तू रुकुदा को ले जाना चाहता है तो कोशिश करना। वो गुंडा अब डर के मारे यहाँ से भागते हुए कहने लगता है, स्कूल की टॉप डॉग ओसनादा तुम्हारी हड्डियां तोड़ देगी। रुकुदा भी कहता है, आखिर जो भी बुला है ये ओसनादा नाम का आदमी, मैं नहीं डरता। इनुमा उसकी बात को काटते हुए कहने लगता है, एक और चीज रुकुदा, ये ओसनादा जो है ये एक लड़की है, ना कि लड़का। अभी एक नए दिन की शुरुआत होती है जहाँ पे एक अनजान बच्ची रुकुदा की क्लास में एंटर करके किसी को ढूंढने लगती है, और जहाँ पे वो रुकुदा को नोटिस करने के बाद उसकी और बढ़ने लगती है। तभी पीछे से उनमा से बताता है, ओए रुकुदा, यही है वो टॉप डॉग जिसका नाम है ओसनादा। यहीं पे पीछे से चीफ बोलने लगता है, अगर ये बच्ची वाकई में एक बैड गर्ल है और लड़की की तरह रुकुदा का स्पेल उस पर भी काम करेगा। और हैरानगी की तो बात ही होती है, ये लड़की उससे सामने आके कहने लगती है, उसकी आंखों में यहाँ तक आंखें डाल के भी
कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। जो बात सुन के तीनों के तीनों हैरान हो जाते हैं कि रुकदा का स्पेल उस पे काम ही नहीं किया। यहीं पे ओसनादा के चमचे भी आ जाते हैं। सारे के सारे आमने सामने खड़े होते हैं, पर यहाँ पे ओसनादा को एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है। ओसनादा हिमावारी राना पे नजरें ठहराती है तो वो कह देती है, वो अजीब सी फीलिंग मुझे तुमसे महसूस हो रही है। ये लड़की जो भी है काफी खतरनाक है। खैर यार, पर वो राना को देख के थोड़ी सी खार सी खाने लगती है। वो कह रहे होते हैं, तुम रुकदा को पसंद करती हो ना, यो काफी ग्रॉस है ये। जो देख के चीफ कहने लगता है, ओह अब समझ में आया, शायद से ये मेंटली काफी छोटी है। आखिर बच्ची जो है, जिस वजह से इससे ये प्यार व्यार चीजें अच्छी नहीं लगती। अब इमावारी राना और ये ओसनादा दोनों के दोनों एक दूसरे पे टूटने को जा रहे होते हैं कि बीच में रुकदा आके कहने लगता है, क्यों ना हम इसे बातों से सुलझाने की कोशिश करें। और ओसनादा से और वेट ना होता और वो कहती है, मुझसे और मजीद इंतजार नहीं होता। वो जैसे रुकदा की तरफ पंच मारने की कोशिश करती है और उसका पंच बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि उसने अपना हाथ रुकदा की गाल पे बस रख दिया है। इससे ओसनादा खुद भी काफी अजीब सा पाती है, जिस पर वो यही पंच चीफ को अपने पास बुला के उसके मुंह पे दे मारती है। वो इस कदर इतना खतरनाक पंच होता कि चीफ तो जैसे कि अपना दम ही तोड़ चुका हो। अब दर से तरफता हुआ चीफ अब बोलने लगता है, मेरे ख्याल से तुम्हारा स्पेल काम कर ही गया रुकदा। अब यहीं पे ओसादा कहने लगती है, वेल मुझे नहीं पता मैं तुम्हारा पीछा क्यों कर रही थी, जबकि तुम शक्ल से बिल्कुल मासूम लगते हो। चलो इससे बातों से सुलझाने की कोशिश करते हैं जैसे कि तुमने कहा था। और ये कहते हुए वो रुकदा का हाथ पकड़ के एक स्कूल में एक अनजान रूम में रह जाती है। हैरानगी की तो बात ही होती है, स्कूल में होने के बावजूद भी वो रूम बिल्कुल एक बेडरूम जैसा दिख रहा होता है। जब दोनों बैठ के चिट चैट कर रहे होते हैं, वो से कहती है, तुम जब चाहो यहाँ पे आ सकते हो। और अब वो जैसे कि रुकदा को घंटों देखती रहती है और उसे कहती है, तुम काफी ज्यादा क्यूट हो। और अब रुकदा थोड़ा सा गिल्ड महसूस करता है। खैर यार, पर फिर वो कहने लगता है, ओसनादा को आज तक कभी किसी से प्यार नहीं हुआ, तो इसका मतलब है मैं इसका पिला प्यार हूँ। और यही सोच के रुकदा को अपना एक पास सा याद आने लगता है कि बचपन में भी यहाँ तक लोग उससे काफी ज्यादा बुली किया करते थे, मगर सवाए एक लड़की जो कि उससे काफी ज्यादा अच्छे से बात करती थी, वो हमारे रुकदा का पहला प्यार था। और जिसके बाद से वो बस हर वक्त उस लड़की का नाम पुकारता रहता था। और उसके काफी सालों बाद उस लड़की को एक गुंडे से प्यार हो गया, जिसके बाद से वो लड़की भी बदमाश बन गई थी। जबकि रुकदा को सबसे ज्यादा बदमाशों और इन गुंडों वगैरह से नफरत होती है। और फिर आखिर में ओसनादा कहती है कि उसे काफी ज्यादा नर्वस सा फील हो रहा है। और इसी के साथ हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत में रुकदा अब ओसनादा से कहने लगता है, ठीक है फिर अब मैं अपनी क्लासरूम में जा रहा हूँ। इस पर ओसनादा भी काफी खुशी से आगे से कहती है, ठीक है फिर मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। रुकदा उसे समझाते हुए कहने लगता है, नहीं नहीं ओसनादा, तुम तो 3rd ईयर में हो और मैं 1st ईयर में हूँ। तो ओसनादा यहाँ पे इनकार करते हुए कहने लगती है, नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैंने 2 बार रिपीट किया, सो बेसिकली मैं भी 1st ईयर में ही हूँ। जबकि कुरुकटा मुझे हर बारी पे कहता है कि क्लास में मत जाया करो, पर खैर यार उसे दफा करो, अब मैं रोजाना जाया करूंगी। और ये कहते हुए वो रुकदा को गले लगाते हुए कहने लगती है, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारी क्लास में काफी ज्यादा मजा आता होगा और मैं भी तुम्हारी क्लास में होंगी तुम्हारे साथ। और इन सब में अब रुकदा सोचने लगता है, शायद से ये मेरे पास एक सुनहरा मौका है, इससे पहले पक्की बदमाश बन जाए मैं इससे सुधार दूंगा और उससे यकीन दिलाऊंगा कि स्कूल में काफी ज्यादा मजा होता है, दोस्त होते हैं और ड्रीम्स होते हैं। यही सोचते हुए अब अगले दिन में रुकदा स्कूल में आता है और वो कहता है, मैं स्कूल को बदल लूंगा एक कंप्लीटली इंजॉयबल लाइफ में। और अब तो उसी सी में हमें दिखाया जाता है इनकी क्लास ट्रैप अब सबसे कैरी होती है। हमें ओरल रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करनी होगी, पर इसके लिए हमें कोई सब्जेक्ट चाहिए जिसपे हम बात कर सके। और इस वक्त लोग क्लासरूम में सिर्फ और सिर्फ ओसनादा के प्रेशर और उसके प्रेजेंस से ही थर थर कांप रहे होते हैं। चीफ भी रुकदा से पूछने लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा प्लान काम करेगा? तो रुकदा यहाँ पे उसे बोलता है, उससे हौसला देता है कि मैंने पूरी रात इस पे काम किया। इस समय क्लास रैप अब बोलने लगती है, क्या किसी के पास कोई सजेशन है तो प्लीज अपना हाथ उठाइएगा। और यहाँ पे किसी के पास कुछ कहने का नहीं होता सिवाय रुकदा का। रुकदा फोन से अपना हाथ उठाता और फिर खड़ा होकर सबसे कहने लगता है, क्लास रिपोर्ट के लिए मैं सोच रहा था कि हम प्लांट की जिंदगी पे नजर रखेंगे। स्कूल गार्डन में काफी वैरायटीज में फ्लावर पाए जाते हैं, के लिए ज्यादा दिमाग और साइंस मैथ्स वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ती, कोई कैलकुलेशन हमें करनी नहीं पड़ेगी, सब रिपोर्ट्स तैयार करनी होगी। और सबसे बढ़ के मुझे लगता है ये पूरी क्लास रूम के लिए इंजॉयबल होगा। पर ये सब सुन के कलोनर और चीफ को छोड़ के पूरी क्लास तर्रा भी इस पे कान ठहरानी ना होती और वो कह रहे होते हैं, ये तो बच्चों का काम है, कि हम एलिमेंट्री स्कूल में तो नहीं है ना। पर ये सुन के ओसनादा को पूरी क्लासरूम पे गुस्सा आने लगता है और बस उसके गुस्से को महसूस करने के बाद पूरी की पूरी क्लासरूम अब रुकदा की हाँ में हाँ मिलाने लगती है।
और अब हमें दिखाया जाता है दूसरे सीन में ऑर्डर रिपोर्ट्स के लिए सारे के सारे लोग प्लांट्स वगैरह की देखभाल कर रहे होते हैं। जिस समय हिमावारी राना रुकुदा के पास आके कहने लगती है, मेरे लिए क्या काम है? तो रुकुदा राना से अपने पीछे आने के लिए कहता है, जिसके बाद वो उसे कुछ पत्तों के पास ले जाके कहने लगता है, असल में ये पत्ते नहीं है बल्कि सनफ्लावर है जो कि अभी उगे नहीं है, और मैं चाहता हूँ तुम इनको ऑब्जर्व करो और इनके बारे में रिपोर्ट बनाओ। अब ये सब देख के कलोनर और चीफ भी रुकुदा के पास आके कहने लगते हैं, भाई जिस तरह से सब कुछ चल रहा है तुम ओस्तनादा को नहीं बल्कि पूरे स्कूल को बदल डालोगे। यहाँ पे इनका मिशन होता है पूरे स्कूल में गुंडागिरी को खत्म करना है। अब यहीं पे पास में मौजूद थोड़ी दूरी पे ओस्तनादा का चमचा कुराताके भी उससे देख रहा होता है, और अब सिंह क्लासरूम की तरफ जाता है जहाँ पे सबकी ऑर्डर रिपोर्ट्स तैयार होती है। और तब तक ओस्तनादा के साथ कलोनल और चीफ भी गुल मिल चुके होते हैं, और रिपोर्ट्स के मुताबिक इनका फ्लावर्स का ख्याल रखते रखते 10 दिन गुजर चुके हैं। दूसरे सीन में हम ओस्तनादा को उसके स्कूल रूम में ही बैठे हुए देखते हैं जो कि उसने खुद डिजाइन कर रखा होता है, और वहाँ पे उसका दोस्त कुरुकाटा जो कि उस पे काफी ज्यादा गुस्सा होकर कह रहा होता है, मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि हम कैसे ओनिशिमा यूनियन गैंग को ज्वाइन करें जबकि तुम थकी हुई रिपोर्ट्स तैयार करी हो। ओनिशिमा यूनियन गैंग इंडीड सबसे नंबर 1 गैंग है। मैंने सब कुछ दोस्त बनाया, काफी लोगों में घुली मिली हूँ, काफी कुछ सीखा है, और ये सब कुछ रुकुदा का कमाल है। उसी में रात के वक्त में ओस्तनादा ने रुकुदा और उसके दोस्तों को स्कूल में बुलाया होता है ताकि वो फ्लावर्स वगैरह की देखभाल कर सके, पर अब इसी में बारिश शुरू हो जाती है और इसी वजह से अब उन्हें फ्लावर्स को पानी देने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इस समय तो रुकुदा और उसके दोस्त अब घर जाने को जा रहे होते हैं, पर हालांकि ओस्तनादा एक नजर वैसे ही फ्लावर्स पे डालने जाती है कि वो वहाँ पे कुछ और अपने क्लास फेलो को पाती है, पर हिरागी की तो बातें होती है इन सब ने किसी वजह से सारे फ्लावर्स वगैरह को खराब कर दिया होता है, और उसकी वजह ये सारे के सारे लोग पागलों की तरह यहाँ पे आपस में लड़ रहे थे, और इसी में एक दो जाके सीधा फ्लावर्स पे गिरे होते हैं। और यहीं पे खुरुकाते भी आके कहने लगता है, मैंने देखा था अपनी आंखों से ये लोग गधों की तरह लड़ रहे थे और इसी में इन्होंने फ्लावर्स को सत्यानाश कर डाला। और अब ओस्तनादा को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहती है, मैं इन्हें कुचल डालूंगी। तभी वो क्लास में लोग कुरुकाता से कहने लगते हैं, पर तुमने तो कहा था ये इतना ज्यादा खतरनाक नहीं होगा। और अब इसी में सीन रुकुदा पे जाता है जहाँ पे रुकुदा अब दोबारा मुड़ के स्कूल आ रहा होता है अम्ब्रेला लेके। वो ये सोच रहा होता है कि ओस्तनादा के पास अम्ब्रेला नहीं होगी, पर जब वो वहां पे पहुंचता है तो वो सिर्फ अपने क्लास फेलो की तबाही पाता है, के साथ ही साथ उन फ्लावर्स को भी जिसको वो दिलों की गहराइयों से ख्याल रख रहा था। ओस्तनादा उन्हें बताती है कि ये सब कुछ इन्होंने फ्लावर्स के साथ किया है, पर हालांकि रुकुदा हैरानी से कहने लगता है, मत बताओ पर इनका हाल तुमने बिगाड़ा है। रुकुदा अब फिलहाल ये उम्मीद करने से भी घबरा रहा होता है कि ओस्तनादा ने ये नहीं किया होगा, और इसी बीच में पीछे से कुराकाके आके कहने लगता है, तुम पागल हो, वो मॉन्स्टर है, वो पहले से ही स्कूल की टॉप डॉग थी, शायद से तुम ये भूल चुके हो। ओस्तनादा का रवैया देख के अब रुकुदा को भी लगने लगता है कि इसके पीछे ओस्तनादा ही है, और यहाँ पे ओस्तनादा काफी दुख भरे अंदाज में कहने लगती है, जो भी रुकुदा मैं तुमसे इसलिए दिलचस्पी लगती हो क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है। इसी में सीन शट पता है, और दूसरे सीन में कुराकाता ओस्तनादा को ओनिशिमा यूनियन गैंग में ले जाता है जहाँ पे वो लोग ओस्तनादा को बच्ची समझ के काफी ज्यादा लाडली ले रहे होते हैं, और ओस्तनादा को भी जरा भी वक्त न लगता अपनी पावर के जलवे दिखाते हुए उन सबको यकीन दिलवाने में कि वो कितनी ज्यादा काबिल है। सब देख के कुराकाता ये सोचने लगता है कि जब तक मेरे पास ओस्तनादा जैसी वेपन है मैं पूरी सब चीजों पे बाड़ी पड़ सकता हूँ, और ओस्तनादा के कारण मैं पूरी गैंग की दुनिया में राज करूंगा। मैं सोचता हूँ क्या किसी के पास मुझसे भी बढ़ के कोई वेपन होगी। तो इसी बीच में कहानी रुकुदा और हिमावारी राना पे जाती है जहाँ पे रुकुदा उससे माफी मांगते हुए कहने लगता है, मैं तुम्हें ये कहना तो नहीं चाहता मगर फिर भी मैं बोलूंगा, राना मैं चाहती हूँ तुम मुझे ओस्तनादा को बचाने में मदद करो। तुम के राना फौरन से मान जाती है। इसके साथ ही साथ रुकुदा सबसे बढ़ के ये कहता है, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम जख्मी नहीं होगी। कहानी एक बार फिर से ओस्तनादा पे जाती है जो कि ओशिमिना यूनियन गैंग की ऑफिशियल मेंबर बस बनने को ही जा रही होती है कि यूं ही रुकुदा उनके फ्रंट गेट पे टूट पड़ता है। रुकुदा आते सारे ओस्तनादा से सहमत होकर कहने लगता है, ओस्तनादा मैं तुम्हें फ्लावर्स की रिपोर्ट देने आया हूँ। और उतने में सारे के सारे गैंग मेंबर्स ओस्तनादा पे टूटने को जा रहे होते हैं। कुराकाता अब कहने लगता है, और कैसे गेट पे तो हमारे काफी लोग गार्ड कर रहे थे। तो ओस्तनादा उससे बोलती है, जरूर उसके साथ वो लड़की होगी। वहीं पे हमें दिखाया जाता है वो लड़की राना होती है जो कि एक एक अब गैंग मेंबर को उड़ाते चली जा रही होती है, और उससे यूं एक एक को उड़ाता देख के कुराकाता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि हाँ यार आखिर रुकुदा के पास इस कदर डेडली वेपन कहाँ से आई। इसकी पावर के आगे कोई भी यहाँ तक टिकने के लायक ही ना होता। गैंग का लीडर अब डर के मारे कहने लगता है, कुराकाता तुम कौन सी बला को यहाँ पे ले आए हो। बस ओस्तनादा भी उसकी रिपोर्ट को सुनती रहती है। रुकुदा रिपोर्ट देता चला जाता। एक तरफ तो सारे के सारे गैंग मेंबर राना पे टूट पड़ते हैं,
और राना के बिजी होने की वजह से इसी मौके से फायदा उठाते हुए कुराकाटा रोकुदा पे टूट पड़ता है। वो उसे पागलों की तरह मारता जाता है, मारता चला जाता है। रोकुदा गिरने का नाम तक न लेता और वो अपनी रिपोर्ट्स को जारी रखता है, जबकि हिमावारी राना ने उससे प्रॉमिस किया होता है कि वो अपने आप को जख्मी नहीं करेगी, वजह से वो पागलों की तरह टूट भी नहीं सकती इन पे। सनादा काफी कंफ्यूज होती है कि वो अब करे तो करे भी क्या, जबकि कुराकाटा मार के थक जाता है और वो उल्टा हार मान लेता है। पर हमारा रोकुदा धीरे धीरे कदम लेके अभी तक अपनी रिपोर्ट देता रहता है। बोलने लगता है आज फ्लावर्स का 29 डे था जिसमें फ्लावर्स खत्म हो गए। और ये सब देख के, ये सब महसूस करके, इस सब को सुनने के बाद सनादा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। खुदा उससे बोलता है तुम बदल सकती हो, तुम एक बार पहले भी बदली थी, तुम दोबारा से बदल सकती हो, तुम एक फ्रेश स्टार्ट ले सकती हो, तुम एक बार पहले भी बदली थी, दोबारा से बदल आओ। और अब रोते रोते वो सनादा भी उसकी बात मान लेती है। पर पीछे से उतने में कुराकाटा हमारे रुकुदा पे पोल पे टूट पड़ता है कि तभी यार बीच में ओसनादा आ जाती है, जबकि सीधा वो उसके सर पे लगता है। हालांकि वो उससे बोलने लगती है कि वो स्कूल में रहना चाहती है। और यहाँ पे कुराकाटा को भी अब ओसनादा की चिंता होती है कि कहीं उसका खून तो नहीं बह रहा। यूं ही थोड़ी देर में बहुत सारे गैंग मेंबर्स और भी जमा होने लगते हैं। क्या देखते देखते यहाँ पे कॉलोनल और चीफ बैक डोर पे टूट पड़ते हैं और थोड़ी बहुत वो डिस्ट्रैक्शन करते हैं ताकि ये सारे लोग यहाँ से निकल आए। अब वो इस रूम से जैसे ही बाहर आते हैं वो देखते हैं गेट को जितने पीछे भी लोग गार्ड कर रहे थे उन्हें इनुमा ने सुला दिया। वो जैसे तैसे यहाँ से भाग रहे होते हैं। कुराकाटा ओसनादा से कहने लगता है मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम जाती रहो, क्योंकि फिलहाल ये बहुत सारे लोग हैं। और उसके बार बार असरार करने की वजह से ओसनादा ना चाहते हुए भी अब यहाँ से उसे अकेला छोड़ के भाग जाती है। और जाते जाते वो रुकुदा से कहने लगती है रुकुदा मैं तुम्हें पटाने की कोशिश अब छोड़ियो, क्योंकि ऑलरेडी राना ने तुम्हें पटा रखा है। पर मुझे काफी खुशी है जो जज्बात मेरे तुम्हारे लिए थे मेरे सीने में। और इसी के साथ हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।